नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? एक बार पुनः सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मेरे साथ में प्रदीप जी सर। और हम एक छोटे से इस 5 मिनट के वीडियो के अंदर एक मुद्दा विद्यार्थी हित में जो कहते हैं कि नहीं बोलते, तो एक बार फिर आप सभी के हित में है। चाहे गुणा कितने भी हो, राजस्थान पुलिस में कितने गुणा पास होंगे, आज हमें इस बात का कन्फर्म पता चल गया। चलो ठीक है, जो भी उचित सवाल होंगे सर, पहला सवाल तो ये रहता है सभी का। दूसरा सवाल है वो आप सभी आराम से देखो इस चीज को, पढ़ो इसे आराम से, कि बोर्ड के लिए सवाल है, पूछेगा विद्यार्थी, जरूर पूछेगा, ये तो कन्फर्म है। देखो एक बात सोचो आप, सर उन्होंने कहा था, अधीनस्थ बोर्ड ने कहा था कि साल में सीटी है वो कितनी बार करवाएंगे? 2 बार करवाएंगे। ये बात उन्होंने बोली थी। तब उन्होंने कहा कि 2 बार करवाएंगे। तो आप सभी को पता है कि सीटी स्नातक स्तर का जो एग्जाम था वो 7-8 जनवरी को हुआ सर। फिर उसके बाद में सीटी एग्जाम जो 12वीं लेवल का था वो 4, 5 और 11 फरवरी को हुआ था। आज आप सभी साथियों को पता है 21 जून है, यानी 6 महीने उन बातों को बीत गए और भर्तियां बोर्ड है वो अब जारी करने शुरू कर दी। जैसे कल सर जूनियर अकाउंटेंट की विज्ञप्ति जारी की, उसमें उन्होंने साफ लिखा था भाई 15 गुना को ही पास करेंगे। तो एक सवाल है, आप सभी सोचो कि आप सोचते रहते हो मन ही मन में कि 40% पास करवाओ सर, 50% पास कराओ। एक चीज तो चलो ठीक है, उन्होंने कल जारी कर दिया कि गुरुजी 15 गुना ही पास करेंगे। ये उन्होंने कल हमने पढ़ा भी था, देखा भी था, 15 गुना ही होगा। अब दूसरा सवाल ये रहता है दोस्तों कि भाई अगर 15 गुना पास करो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपकी ये भर्ती है, फिर 6 माह में एक भर्ती होनी थी, तो वो दूसरी भर्ती कहां गई? साल में 2 भर्तियां तो आपको करवानी थी, तो दूसरी भर्ती भी तो करवानी चाहिए थी। छठे महीने तक आपको फॉर्म लेने चाहिए थे, उसका भी रिजल्ट देना चाहिए था, ताकि आगे आने वाली भर्तियों के अंदर विद्यार्थी उसके अंदर क्या हो जाता, शामिल हो जाता। अब भाई सरकार से ये सवाल रहेगा सर, बोर्ड से भी सवाल रहेगा, भाई ये कोई बात तो गलत नहीं है, क्यों सर? तो सर बताओ भाई, ये एक सवाल है कि भाई प्रमुख रूप से कि भाई अगर 6 माह में एक भर्ती होनी थी, तो भाई 6 माह तो बीत गए, इन बातों को देख लो आप। अब 6 माह बीत गए तो 6 माह के अंदर दूसरी भर्ती क्यों नहीं हुई? ये बड़ा शानदार सवाल है सर। नमस्कार साथियों। देखिए, गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जब हम सीईटी करवा रहे हैं तो साल में 2 बार ये करवाई जाएगी, ठीक है। और अब 6 महीने होने को आ गए हैं। जो पहली जो सीईटी हुई थी स्नातक स्तर और जो 10+2 लेवल था, उनको अप्रोक्सीमेट 6 महीने हो गए हैं। अब अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि हम जो भी भर्तियां जारी होगी और उनके अंदर केवल 15 गुने जो अभ्यर्थी हैं उनको ही मौका देंगे, तो जो भी भर्तियां होगी साथियों, उनमें केवल वही जो अभ्यर्थी हैं जो टॉप मेरिट में हैं उन्हीं को बार बार मौका मिलता रहेगा। जो अभ्यर्थी 15 गुने में नहीं आ रहे हैं वो फिर एक में नहीं है, इसका मतलब वो किसी भी भर्ती में शामिल नहीं होंगे। बिल्कुल यानी कि उनको फिर किसी भर्ती में मौका ही नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि हम 15 गुना अभ्यर्थियों को ही प्रत्येक वैकेंसी के अंदर मौका दे रहे हैं, तो फिर सरकार को ये चाहिए कि वो साल में कम से कम 2 बार तो सीईटी का एग्जाम जरूर करवाए। बिल्कुल सर, एक सवाल सर, बिल्कुल। कल एक बार एक विद्यार्थी बोल रहा था कि गुरुजी आप ऐसे मतलब आ रहे हो लाइव के अंदर, तो आप एक बात सोचो कि भाई सीटी के अंदर उन्होंने साफ कहा था कि 15 गुना को पास करेंगे, बिल्कुल। मान ली बात उनकी भी, लेकिन दूसरी भर्ती कहाँ गई? इन्होंने हाँ। कहा कि साल में 2 करवाएंगे। अब बिल्कुल। साल में 2 करवाओगे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप 12वें महीने में एक तो भाई 1 दिसंबर को करवाओगे, फिर उसके बाद 11 दिसंबर को दूसरा तुरंत करवा दोगे। साल में 2 का औचित्य क्या हुआ फिर? बिल्कुल भाई कोई अर्थ नहीं हुआ। ये वाली जो भर्ती है सर 6 माह के अंदर होनी चाहिए थी, तो दूसरी के अभी तक फॉर्म ही नहीं लिए, ना कोई अता पता कि दूसरी बार फॉर्म कब अप्लाई करवाएंगे, और पहले वाली का अभी तक सुलझाया ही नहीं है। विद्यार्थी परेशान है खुद इस चीज को लेकर। तो ये जो सरकार है सर, जैसे मतलब बोर्ड है, बोर्ड इसके ऊपर अभी तक कोई प्रकार से कोई डिसीजन ले ही नहीं पाया अभी हाँ तक। भाई खुद को ही नहीं पता था कि भाई इस बात का कि सीईटी के अंदर हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल। तो फिर लागू नहीं करनी चाहिए थी, बिल्कुल। विद्यार्थियों को तो परेशान नहीं होना पड़ता सर। और ये पात्रता परीक्षा जो है ना सर, इसमें ये 15 गुने वाला जो सिस्टम है ये बिल्कुल ही गलत गलत है। है, बिल्कुल एकदम साफ गलत है सर। तो अब जो अभ्यर्थी हैं, जो कैंडिडेट हैं, बेरोजगार भाई हैं, उनको ये चाहिए कि वो सरकार के सामने अपनी जो बात है वो बिल्कुल प्रभावी ढंग से रखें। जो भी लीडर हैं, अपने स्थानीय जो विधायक है उनके माध्यम से, जो एसडीएम है, कलेक्टर है, उनके माध्यम से ज्ञापन देकर राज्य सरकार तक ये जो बात है वो प्रभावी ढंग से अगर पहुंचाई जाती है, तभी जो नीचे मेरिट वाले हैं, जो 50% जिनके मार्क्स आ रहे हैं, 40% जो मार्क्स आ रहे हैं, उनको बेनिफिट हो सकता है। बिल्कुल। अदरवाइज जो 15 गुने में यानी कि टॉप में जो आ रहे हैं, जिनके 200 से ऊपर नंबर है सीईटी में, वही कैंडिडेट बार बार किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करते रहेंगे, और जो कम नंबरों वाले हैं, जिनके 45% नंबर या 50% नंबर हैं, वो किसी वैकेंसी में अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सर, जैसे अभी
बता रहे हैं सर कि भाई सीटेट की तरह होने चाहिए था, बिल्कुल जुलाई के CTET, अंदर भी बिल्कुल इसका 2 एग्जाम बार करवाना, निश्चित है वो, दिसंबर में करवाना, बिल्कुल। या तो ऐसे करवा। अब विद्यार्थी सर जिनके 200 से ऊपर नंबर आ रहे हैं ना, वो विद्यार्थी क्या कहेंगे कि आपको तो अपने कार्य से मतलब, आपको बिल्कुल। अपने काम से मतलब है, और किसी से मतलब भाई, नहीं है। हाँ, तो भाई अन्य विद्यार्थियों से भी मतलब है, 200 नंबर वाले से नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि कोई विद्यार्थी, मैंने कल भी बताया था भाई, उसने अगर 12वीं पास की थी और उसके बाद उसने सीटी का सर एग्जाम दिया, बिल्कुल। उसी विद्यार्थी को बेचारे को कुछ नहीं पता था कि इतना सिलेबस भी आता है क्या। सही है। चलो उसको 6 महीने का मौका मिला, तो इस 6 महीने के दौरान उसका एक और एग्जाम होना चाहिए था, ताकि वो भी बिल्कुल, कंपटीशन कुछ की दौड़ तैयारी में तो शामिल कर होता। सके वो। तो ये सवाल रहेंगे, ये स्थानीय सर ने बताया कि लीडर यानी विधायक है, या फिर कोई जो कह रहे हैं कि हम रोजगार के अध्यक्ष, हम बेरोजगारों के अध्यक्ष है, तो उनको ये सवाल उठाने चाहिए। वे उनको खुद सोचना चाहिए इससे पहले कि दूसरी भर्ती कहाँ गई। अन्य बातों की पंचायती आप कर रहे हो, तो उससे अच्छा ये है कि आप पहले इन पंचायती करो कि 15 गुना तो वो कर ही रहे हैं, तुम्हारा कोई रोल नहीं रहा। बिल्कुल। जब तुम्हारा कोई रोल ही नहीं रह रहा है 15 गुना के अंदर कि भाई इन विद्यार्थियों को 15 गुना ही पास करेंगे, जब इनका रोल नहीं रहा, तो उनको ये पूछना चाहिए कि तो दूसरी भर्ती कहाँ है भाई। 6 माह हो गए तो 6 माह के अंदर हाँ, सर दूसरी नई भर्ती नई आनी चाहिए। CET तो आनी चाहिए फिर। बिल्कुल, तो वो काम पर है, फिर ये भर्ती हो जाएगी। अभी तो चुनावी साल है, फिर इसका मतलब साफ है, फिर 1.5 साल थे भर्ती को निकालो, कुछ ओवर एवरेज हो जाएंगे सर। बिल्कुल, ये तो बेरोजगार ही रह जाएंगे बिल्कुल, फिर। तो परेशान है। तो इसमें आप है ना, हर चीज के प्रति आप खुद स्वार्थी मत बनो। हम जो बात कह रहे हैं वो कोई आपको गलत राय नहीं दे रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, आप हमारे साथ में विश्वास पर जुड़े हुए हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी कि भी क्या लफड़ा चल रहा है। फिर अब बात आई राजस्थान पुलिस में कितने गुना पास करेंगे सर, ये सवाल वही रहा। तो राजस्थान पुलिस के अंदर जैसे कल जूनियर अकाउंटेंट की जो भर्ती, जो विज्ञप्ति जारी हुई थी, उसमें साफ लिख रखा है कि 15 गुना कोई बुलाएंगे। तो वो स्नातक स्तर है, तो ये 10+2 है, तो उसमें भी उन्होंने कहा सर कि 15 गुना बुलाएंगे, इसमें भी 15 गुना इसमें भी होता है। 15 गुना बुलाएंगे। तो उसके अलावा कोई चेंज नहीं होगा, हो सकता है 20 गुना बुला ले, लेकिन बुलाएंगे यहीं पर ही। बस। फिर उसके अलावा कोई सोल्यूशन ही नहीं है, दूसरी भर्ती नहीं है, विद्यार्थी वैसे परेशान रहेगा। तो सभी मौका साथी, मिलेगा ही नहीं फिर। हाँ? मौका मिलेगा ही नहीं मौका सर। मिलेगा ही नहीं फिर। ये तो गलत हो रहा है विद्यार्थियों के साथ में। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। अभी पता चल गया इस बात का आपको, कल जो भर्ती है, जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उसके बाद में। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए ये सवाल। आप हमेशा आ जाते हो, कमेंट तो कर चले जाते हो उल्टे पुल्टे। कमेंट करने से कुछ नहीं होगा ना, हमारा कुछ बिगड़ता। कमेंट आप अपने घर से करते हो सर, बिल्कुल। हमें क्या दिक्कत है, टेक्निकल टीम ब्लॉक कर देती है, बस बात खत्म। इसका मुद्दा उठाओ आप। ट्विटर पर बिल्कुल। ट्रेंड चलाया सर, वो ट्विटर ट्रेंडिंग पर होना। ट्रेंड चलाइए, और जो आपके स्थानीय विधायक हैं, SDM हैं या जिला कलेक्टर हैं, उनके माध्यम से ज्ञापन देकर राज्य सरकार को एक प्रभावी ढंग से आप करवाएं। अवगत करवाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि सर दी गई बिल्कुल। जानकारी सभी को समझ में आ बिल्कुल गई बिल्कुल होगी। सर। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।